कक्षा 8 एकम 1 पत्र एवं डायरी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पत्रों के विविध प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रकार है निमंत्रण पत्र, यानी कि हमारे घर में किसी की शादी है, सालगिरह है या किसी का जन्मदिन है, तो उस दिन पर हम अपने दोस्तों को, मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, तो उनके लिए हम निमंत्रण पत्र भेजते हैं। दूसरा प्रकार है बधाई पत्र। तो उसमें किसी ने परीक्षा में अव्वल नंबर प्राप्त किया है या फिर उसने कोई खेल कूद में सिद्धि हासिल की है, तो इसको हम बधाई देने के लिए बधाई पत्र देते हैं। उसके बाद है आश्वासन पत्र। घर में हमारे सगे संबंधी में किसी की मृत्यु हो गई या कोई हमारा मित्र जो है उसने खेल कूद में हिस्सा लिया था और वह उसमें असफल रहा, तो उसको आश्वासन देने के लिए हम आश्वासन पत्र लिखते हैं। चौथा प्रकार है अनुमति पत्र। तो अनुमति पत्र, उदाहरण के तौर पर हमें स्कूल में से किसी प्रवास का आयोजन किया है, हमें प्रवास में जाना है, अपने माता पिता से हमें पैसे मंगवाने हैं या फिर प्रवास की फीस मंगवानी है, तो उसके लिए हम जो पत्र लिखते हैं उनकी अनुमति मांगते हैं, उसके लिए हम अनुमति पत्र लिखते हैं। उसके बाद पांचवा प्रकार है प्रार्थना पत्र। कक्षा से हमें छुट्टी चाहिए तो हम कक्षा अध्यापक को या फिर हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं उनको हम जो छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं उसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। इसके अलावा हमारे एरिया में, सोसाइटी में कहीं गंदगी है या फिर कोई समस्या है, तो हम नगर पालिका को या फिर तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, इनको जो कार्यालय में पत्र भेजते हैं, ऐसे पत्रों को हम कार्यालय पत्र कहते हैं। उसके बाद अंतिम प्रकार है सातवां व्यावसायिक पत्र। तो व्यवसाय से संबंधित जो पत्र लिखे जाते हैं, उदाहरण के तौर पर हमें कहीं से अहमदाबाद या फिर कहीं और शहर से हमें कुछ किताबें मंगवानी है, पुस्तकें मंगवानी है, तो उसके लिए हम उस पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं। ऐसे पत्र को व्यावसायिक पत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के पत्र के 7 प्रकार है: निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र और कार्यालय पत्र, और 7वां प्रकार है व्यावसायिक पत्र। तो मुझे विश्वास है कि ये तीनों के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब ये तो पत्रों का प्रकार हो, लेकिन अगर हमें इनमें से कोई पत्र लिखना है तो ये पत्र लिखने के लिए हमारे पास पत्र लिखने की जो उसकी सही पद्धति, उसका जो सही प्रयोग ढांचा है, वो हमारे पास होना चाहिए। इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पत्र लेखन का जो स्वरूप है, उसका जो ढांचा है, उस ढांचे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में हम पत्र लिखते हैं तो सारी जानकारी बाई और लिखी जाती है। बाई का गुजराती अर्थ डाबी। तो यहाँ पर सब जानकारी बाई और लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम उस जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पत्र लेखक का पता, पत्र लेखक यानी जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता यहाँ पर लिखना चाहिए। तो दोस्तों, हम पत्र लिखते हैं परीक्षा में, और पत्र लिखने के बाद जब उसकी जांच होती है और हमें दिखाया जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने तो पूरा पत्र लिखा था, लेकिन आपने तो यहाँ पर कम मार्क्स दिए। तो एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आप पता लिख रहे हैं, उस पता लिखते समय इसमें जहां भी अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम जो भी लगते हैं वो हमें रखने चाहिए। अगर आप यहाँ पर वो नहीं रखेंगे तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति को हमें शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। उस व्यक्ति को शिष्ट भाषा में क्या करना चाहिए? संबोधन करना चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति का हमसे बड़ा है या छोटा है उसका अभिवादन करना चाहिए, यानी कि उसका हमें मान सम्मान बनाए रखना चाहिए।
एक बात और, यहाँ पर आप संबोधन लिखते हैं तो संबोधन के बाद या यहाँ पर अटकते हैं तो यहाँ पर अल्प विराम है। यहाँ पर अभिवादन के बाद आपकी बात पूरी हो जाती है, अभिवादन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण विराम। अगर आप ये दोनों करना भूल जाएंगे तो अभी यहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद यहाँ बीच में आपको पत्र का पूरा कलेवर लिखना, यानी कि आप जो भी जानकारी देना चाहते हैं पूरी जानकारी लिखनी है। हमें सबसे पहले हमारे मित्र ने हमें पत्र लिखा है तो उसकी जानकारी दीजिए कि आपका पत्र मुझे मिला, ये बात ये जानकर मुझे खुशी हुई, दुख हुआ, जो भी लिखना है शुरुआत में लिखेंगे। उसके बाद उस विषय के संदर्भ में हमारी क्या राय है, हम क्या कहना चाहते हैं, उसका पूरा क्लेवर यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर संबंध, यानी कि हमने जिसे पत्र लिखा उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या संबंध है वह यहाँ पर हम लिखेंगे। हमने अपने मित्र को पत्र लिखा है तो हम लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र। अगर लड़कियां हैं तो तुम्हारी प्रिय सखी या सहेली लिखेंगे। हमने अपने बड़े भाई को लिखा है पत्र तो हम यहाँ पर लिखेंगे संबंध तुम्हारा छोटा भाई। अपने पिता या माता को पत्र लिखा है तो तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। हमने गुरु जी को पत्र लिखा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। और उसके बाद यहाँ पर अल्प विराम करके अंत में हम अपना नाम लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पत्र लेखन करते हैं तो शुरुआत में यहाँ पर सिर्फ पत्र लेखन का पता लिखना है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर अपना नाम आएगा नहीं, अंत में जब संबंध के बारे में लिखेंगे उसके बाद अंत में हमारा नाम आएगा। तो देखो यहाँ पर ये सारी जो जानकारी है सब हमने बाई ओर लिखी, यानी कि हिंदी में पत्र लेखन करते समय पत्र की शुरुआत और अंत सब बाई ओर लिखा है। इसके अलावा पत्र लेखन करते समय और कुछ बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे हमें पत्र लिखते समय हमारी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की समझ में आ सके ऐसी बोलचाल की सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पत्र है वो बहुत लंबा नहीं हो जाना चाहिए। जो आवश्यक बातें हैं, जरूरी बातें हैं वही लिखनी चाहिए। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। जो जरूरी बातें हैं, आवश्यक बातें हैं वही हमें लिखनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर बाई ओर पत्र लेखन का पता, संबोधन, अभिवादन, ये सब कुछ बाई ओर लिखना चाहिए। हम हमारी उम्र की या फिर हमसे छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हमें तुम सर्वनाम का प्रयोग करना है। कौन से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए? तुम सर्वनाम। लेकिन अगर हम अपने से बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हमें आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ गया कि हम अपनी उम्र के या हमसे छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो तुम सर्वनाम का प्रयोग करें, हमसे बड़ों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी पत्र लेखन की सारी पद्धति, उसके लिए जरूरी ध्यान में रखने योग्य बात। इसके अलावा संबोधन, अभिवादन सबके लिए एक जैसा नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत तफावत पड़ेगा। हम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, पूज्य बड़े भाई, पूज्य गुरु जी, ऐसे अलग अलग संबोधन है। अभिवादन में भी तफावत होगा। हम अपने उम्र के या हमसे छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हमसे छोटे हैं तो हम यहाँ पर संबोधन करके अभिवादन में हम क्या लिखेंगे? आशीर्वचन। इसके अलावा हमसे हमारी उम्र के तो नमस्कार आदि कर सकते हैं, और हमसे जो बड़े हैं तो उनके लिए हम सादर प्रणाम, नमस्कार आदि अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभिवादन संबोधन है आप
इनमें से जो प्रकार है, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, तो इसमें जिस प्रकार के हमें संबोधन की आवश्यकता हो, अभिवादन की आवश्यकता हो, उसी प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसमें पहले एकम के बाद जो योग्यता विस्तार है, इसमें भी ये पत्र लेखन की पूरी तालिका आपको दी गई है, तो उसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। चलो बाल दोस्तों, तो हमने एकम एक के पत्र लेखन, पत्र के विविध प्रकार, पत्र लेखन की पद्धति और पत्र लेखन करते समय ध्यान में रखने योग्य बात, इसकी चर्चा करें। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है डायरी लेखन, तो हम डायरी लेखन के बारे में चर्चा करें। तो वैसे तो ये जो डायरी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसके संदर्भ में ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में उसे दैनिकी अथवा दैनंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। डायरी लेखन में जो व्यक्ति डायरी लेखन करता है उसके जीवन का लेखा जोखा रखा जाता है, मतलब कि उसके जीवन में जो भी अच्छी या बुरी जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के बारे में डायरी लेखन में लिखा जाता है। डायरी लेखन से उस व्यक्ति के जीवन में भूतकाल में कौन सी घटनाएं घटी थी, वह घटनाएं कैसी थी, उस घटनाओं के कारण उसके ऊपर किस प्रकार का असर पड़ा, उसके जीवन में कैसे बदलाव आए थे, इन सब की जानकारी हम डायरी लेखन से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम महात्मा गांधी की किताब है, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है, उसके संदर्भ में अगर हम पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के जीवन में संबंध घटित सारी घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होगी। डायरी लेखन है वह अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, डायरी लेखन है वह अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कुछ लोग हर रोज डायरी लिखते हैं तो उसे दैनिक भी कहा जाता है, कुछ लोग दैनिक डायरी लेखन करते हैं, कुछ लोग सप्ताह में एक बार लिखते हैं, सप्ताह की पूरी घटनाएं याद करने के बाद वो लिखते हैं तो उसे साप्ताहिक भी कहा जाता है। कुछ लोग हैं वह 15 दिनों में एक बार लिखते हैं तो उसे पाक्षिक कहा जाता है, और कुछ लोग महीने में एक बार लिखते हैं तो उसे मासिक भी कहा जाता है। तो जो डायरी लेखन है वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक किया जाता है। डायरी लेखन करते हैं तो डायरी लेखन करते समय हमें हमारे जीवन में घटित जो घटना है उस घटना के मुख्य अंश ही रखने चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए नहीं। आप भी याद कर सकते हैं कि आपको जब पहली बार स्कूल में भेजा गया था और स्कूल में आपका पहला दिन था तो आपने किस प्रकार का अनुभव किया था, कौन सी परेशानियां आई थी, कौन सी दिक्कतें आई थी, आपको कैसा लग रहा था, ये एक आपका अनुभव है। तो इसके संदर्भ में आप थोड़े शब्दों में लिख देते हैं तो उसे डायरी लेखन कहा जाता है। डायरी लेखन करते समय हमें जहां पर बैठकर हमने लिखी है वह स्थान, तिथि, ये सब कुछ लिखना चाहिए। डायरी लेखन करते समय हमें इसमें बिन जरूरी चीजें, किसी की टीका टिप्पणी, किसी की आलोचना, बनावटीपन या फिर किसी बिन जरूरी चित्रों का आलेखन करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये सब डायरी लेखन में जरूरी नहीं। मैंने हमने अब कुछ देर पहले यहाँ पर एक आत्मकथा का उल्लेख किया था, तो डायरी और आत्मकथा दोनों में बहुत तफावत, डायरी और आत्मकथा दोनों में बहुत तफावत है, क्योंकि डायरी है उसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित कुछ घटनाएं ही लिखी जाती हैं, जबकि आत्मकथा में उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा। इसलिए डायरी और आत्मकथा दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। इसके अलावा डायरी लेखन से
हमें बहुत फायदे भी होते हैं। जैसे कि हम किसी के जीवन में लिखे हुए डायरी पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कैसी घटनाएं घटी थी, उसने उस घटनाओं से क्या सीखा था, उसके जीवन में कोई समस्या आई थी तो उस समस्या के सामने वो कैसे निपटा था, उसका निपटारा कैसे उसने निकाला था, ये सब जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो जीवन में हमें ये डायरी लेखन भी कभी कभी करना चाहिए। डायरी लेखन भी एक प्रकार का शौक है, पत्र लेखन एक प्रकार की कला है, लेकिन ये पत्र लेखन की जो कला है, डायरी लेखन की कला, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो हमें उसे जीवंत रखना है, पत्रों को अच्छी तरह से समझना है। और हम भी दीपावली के शुभ अवसर है या फिर हमारे घर में कोई शुभ अवसर आया है, कोई प्रसंग है, हमारे जन्मदिन की पार्टी है, तो अवश्य हम अपने मित्रों को पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड लाकर लिखकर उसे आमंत्रित कर सकते हैं, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आजकल ये जो पत्र लेखन की पद्धति है उसका स्थान मोबाइल में SMS है, ये सब ने ले लिया है। अब ईमेल, यानी कि ये जो पद्धति है वह अब इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बहुत आगे बढ़ गई, जिस कारण ये पत्र लेखन और डायरी लेखन की जो कला है वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो बाल दोस्तों, ये था हमारा पहला एकम, पत्र एवं डायरी। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी कला है, हमारी संस्कृति और कला को हमें भूलना चाहिए नहीं। नमस्कार।